रेफरेंस। कल हमने पोस्ट मैनेजर ऐप बनाया था HTML, CSS एंड लॉजिक जेएस के साथ। और आज का टॉपिक देखने में सिंपल लगता है, लेकिन ये टॉपिक डिसाइड करता है कि आप बिगिनर रहोगे या प्रोफेशनल डेवलपर बनोगे। बहुत लोग कॉपी बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि मेमोरी में एक्चुअली हो क्या रहा है। आज हम समझेंगे कॉपी क्या होती है, मेमोरी रेफरेंस क्या होता है, और रियल कंपनीज में डेटा सेफली कैसे हैंडल किया जाता है। सो दिमाग ऑन रखो, क्योंकि आज सिर्फ कोड नहीं, डेवलपर थिंकिंग अपग्रेड होने वाला है। नाउ व्हाट इज शैलो कॉपी? Shallow copy creates a new object array, but it copies only the outer structure. The data contains nested objects array. Both the original and the copy share the same reference to those nested values. Shallow copy का मतलब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट या अरे को सिर्फ ऊपर वाले स्ट्रक्चर टॉप लेवल कॉपी बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स या नेस्टेड अरेज होते हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन, सेम रेफरेंस शेयर करते रहते हैं। मतलब बाहर से दोनों अलग लगते हैं, अंदर से दोनों कनेक्टेड रहते हैं। ये शैलो कॉपी में सिर्फ बॉक्स नया होता है, अंदर का सामान सेम रहता है। सोचो तुम्हें गूगल ड्राइव फोल्डर का शॉर्टकट बना लिया, शॉर्टकट अलग है लेकिन फोल्डर में अलग दिख रहा है। लेकिन फाइल चेंज करोगे तो ओरिजिनल फोल्डर में भी चेंजेस हो सकती है। दैट्स द शैलो कॉपी। चलो हम स्क्रिप्ट के साथ समझ लेते हैं। हम इसमें स्क्रिप्ट डे 38 करने चले जाएंगे और इसमें हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट ओरिजिनल, जिसमें हम ऐड करेंगे नेम is to Aman. After this, I want to add skills also, जिसमें हम skills ऐड करेंगे HTML, JS। तो हमने skills भी ऐड कर दिया। Now इसमें हम एक कॉपी बनाएंगे, const copy। हमें ऐड करना ओरिजिनल। अब हम चेंजेस डालेंगे, कॉपी में चेंजेस डालेंगे। कॉपी डॉट स्किल्स डॉट हमें क्या करना है, ऐड करना है, पुश करना है। क्या ऐड करना है, हमें स्किल ऐड करना है, CSS वाला स्किल भी इसमें ऐड करना है। तो जैसे अब हम प्रिंट करेंगे, ऐड तो कर लिया, अब हम प्रिंट करेंगे ओरिजिनल वाला फंक्शन को, ओरिजिनल हमारे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे। ओरिजिनल डॉट हमें सिर्फ स्किल्स चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए। नाउ वी सेफली ये हम हटा देंगे, सामने आ रहा है। तो अब हम जैसे राइट क्लिक रन कोड एंटर करेंगे तो देखिए हम स्किल्स HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, हमने तो सिर्फ कॉपी को चेंजेस किया ना, ओरिजिनल को चेंज नहीं किया। लेकिन ओरिजिनल भी चेंज हो चुके, ये कॉपी भी चेंज हो जाते हैं। console.log I want only copy dot skills। now we change it, right click run code। तो देखिए दोनों में चेंजेस आ चुका। तो इसी को मेनली कहते हैं शैलो कॉपी। नाउ वी सी अनदर एग्जांपल, जिसमें हम लिखेंगे अरे इनसाइड। const हम एक अरे बनाएंगे जहां हमें चाहिए 1,2 और हम ले लेते हैं 1,2 और इसमें हम एक और लेंगे 3,4 स्क्वायर ब्रैकेट लिए। अब हम इसमें एक और अरे बनाएंगे const कीवर्ड हमें चाहिए अरे 2, जहां हमें ऐड करना है डॉट अरे 1। इसी को हम कॉपी करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेम हम इसमें पुश करेंगे। फॉर एग्जांपल अरे 2 के अंदर जैसे इंडेक्स 0 होगा, वह हमें क्या करना है, पुश कर दो, हमें ऐड कर दो, कौन सा 99 वाला नंबर ऐड कर दो। नो आई वांट टू प्रिंट console.log ओनली अरे 1। अरे 1 चाहिए तो जैसे राइट क्लिक रन कोड लिखेंगे तो देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग। तो देखिए हमने कॉमा लगा दिया फुल स्टॉप लगाने की जगह। अब हमने इसमें किया कि अरे 1 में नेस्टेड अरे से स्प्रेड ऑपरेटर ने सिर्फ आउटर अरे कॉपी की, इनर अरे 1 2 का रेफरेंस सेम रहा, पुश 99 ने सेम अरे अपडेट की। फॉर एग्जांपल वी रन कोड तो सी हियर 1 to 99 3 4। यहाँ हमने अरे 1 को नहीं अरे 2 में चेंजेस डाले थे, लेकिन अरे 1 में भी ओरिजिनल अरे में भी चेंजेस आ गए। इसी को मेनली बोलते हैं शैलो कॉपी। नाउ वी सी अनदर एग्जांपल, व्हाट इज व्हाई शैलो कॉपी इज डेंजरस। शैलो कॉपी का डेंजरस क्यों होता है? कॉजेस अनएक्सपेक्टेड बग्स, प्रोडक्शन बग्स आते रहते हैं। डेंजरस इन रिएक्ट एंड रिडक्स का इम्यूटेबिलिटी रूल ब्रेक होता है, मेक्स डिबगिंग डिफिकल्ट, डिबगिंग ज्यादा बन जाता और हमें कंफ्यूजन हो जाता है शैलो कॉपी की वजह से। नाउ वी सी व्हाट इज डीप कॉपी। A deep copy creates a completely new copy of the data at every layer. No part of the copy shares memory with the original.
तो डीप कॉपी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट या अरे की हर लेवल पर नई मेमोरी क्रिएट होती है, कोई भी नेस्टेड डेटा शेयर नहीं होता, ओरिजिनल और कॉपी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। जैसे डीप कॉपी में हर ड्रॉयर नया होता है, सेम लाइक दैट। तो सोचो तुम्हें फोटो कॉपी नहीं बल्कि फ्रेश नोटबुक बना ली, जो लिखो कॉपी में ओरिजिनल सिर्फ रहता है, दैट्स डीप कॉपी। इसका की पॉइंट ओरिजिनल एंड कॉपी आर फुल्ली इंडिपेंडेंट, चेंजेस इन वन डू नॉट इफेक्ट द अनदर। अगर एक में चेंज हो गया तो दोनों में इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता। जैसे हम इसके बारे में एग्जांपल देख लेते हैं डीप कॉपी। For that we just create, we want to first create one variable const। हम इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओरिजिनल चेंजेस डाल देंगे ये। तो हम इसमें एक नेम सेम वही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन नेम हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अमन, और इसमें हम ऐड करेंगे स्किल्स जो कि क्या है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट। नाउ वी वांट टू क्रिएट डीप कॉपी। इसमें हम डीप कॉपी बनाने के लिए जेसन डॉट पार्से, और इसमें हम ऐड करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। क्या ऐड करना, ओरिजिनल अरे को। अब हम इसमें क्या एंटर करेंगे, जैसे डीप कॉपी में चेंजेस डालेंगे, हमें स्किल्स के अंदर हमें क्या करना, ऐड करना है, पुश करना है। किस स्किल को पुश करना है, हमें चाहिए सीएसएस वाले स्किल को पुश करना, ऐड करना है। जैसे हमने कंप्लीट कर दिया, अब हमें सिंपली प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग ओरिजिनल डॉट स्किल्स को। नाउ राइट क्लिक रन कोड। तो इसमें देखिए सिर्फ जावास्क्रिप्ट आ रही है। इसमें जेसन स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बनाता है, और जेसन पार्से में स्ट्रिंग नया ऑब्जेक्ट बनाता है। तो इसका रिजल्ट नया ऑब्जेक्ट, नया अरे, रेफरेंस ब्रेक। हमने डीप कॉपी में हमने पुश किया था, ऐड किया था, ओरिजिनल कॉपी में नहीं किया। सो ये डीप कॉपी में ही आया, ओरिजिनल कॉपी में कुछ चेंजेस नहीं है, ओरिजिनल कॉपी जैसा था वैसे ही रहा, और डीप कॉपी में चेंजेस आ गया। तो इसी के एग्जांपल हम एक और लेंगे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट const। हम लेंगे डेटा 1 ए टू आई वांट बी, डेटा ले लिया 10, const डेटा 2, इसमें हम सेम जेसन डॉट पार्से, इसमें हमें चाहिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। आई वांट टू ऐड डेटा 1। तो जैसे डेटा 2 डॉट ए डॉट बी, उसमें हमें चाहिए 50, चेंज करेंगे। हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, हमें चाहिए डेटा 1 डॉट ए डॉट बी, डेटा 1 का बी वाला डेटा हमें चाहिए। जैसे हम राइट क्लिक रन कोड एंटर करेंगे तो देखिए 10 ही आ गया। हमने चेंज किया किसको, डेटा 2 में चेंज किया, डेटा 1 में कुछ चेंज नहीं किया। तो डेटा 1 जो हमने लिखा था वही आ चुका, और डेटा 2 ने जैसे हमने चेंज किया तो चेंजेस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो हर लेवल पे न्यू मेमोरी, ओरिजिनल अनचेंज्ड। ओरिजिनल चेंज नहीं होती, जो कि डुप्लीकेट बनाया था वही चेंज होता है, उसी को मेनली कहते हैं डीप कॉपी। सो स्टूडेंट्स, ये मेथड इंटरव्यू के लिए ओके है, लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स के लिए रिस्की हो सकता है। फेल्स विथ फंक्शंस, डेट ऑब्जेक्ट्स, अनडिफाइंड, इसके लिए ज्यादा फेल होते रहते हैं। नाउ इसी मॉडर्न डीप कॉपी, उसी को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्लोन। इज अ मॉडर्न जेएस मेथड दैट क्रिएट्स अ ट्रू डीप कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अरे। तो स्ट्रक्चर्ड क्लोन जेएस का मॉडर्न बिल्ट-इन एपीआई है, जो रियल, सेफ और कंप्लीट डीप कॉपी बनाता है। ये ऑटोमेटिकली नेस्टेड अरेज, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सब के लिए नई मेमोरी बनाता है। जैसे सोचो तुम्हें सिस्टम का फुल बैकअप बना लिया, ओरिजिनल और बैकअप का कोई कनेक्शन नहीं, दैट्स स्ट्रक्चर्ड क्लोन। So I want to print one object 1। एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जहां हमें x की वैल्यू हम लेंगे 10 और y की वैल्यू हम लेंगे 1,2। const ऑब्जेक्ट 2, इसमें हमें क्या लेना है, स्ट्रक्चर्ड क्लोन, और इसमें हमें ऑब्जेक्ट 1 ऐड करना है। तो जैसे ऑब्जेक्ट 2 के अंदर हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। ऑब्जेक्ट 2 के अंदर y के वेरिएबल में हम इसमें पुश करेंगे, क्या पुश करना है, 3 वैल्यू पुश करेंगे। अब जैसे हम कंसोल डॉट लॉग, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट 1 डॉट y की वैल्यू चाहिए। तो हम राइट क्लिक रन कोड, तो देखिए 1,2 ही आ चुका। हमने 3 ऐड किया, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 में ऐड किया, ऑब्जेक्ट 1 में 3 नहीं ऐड किया।
तो ऑब्जेक्ट वन में जो ओरिजिनल कॉपी था वो सेफ रहा, जो डुप्लीकेट कॉपी है वो क्या हुआ, डुप्लीकेट बन गया। सो देखिए ऑब्जेक्ट टू के अंदर 1 2 3 डुप्लीकेट कॉपी में ऐड हो चुका, लेकिन जैसे ओरिजिनल कॉपी में कुछ ऐड नहीं हुआ, तो स्ट्रक्चर क्लोन ने नया अरे बनाया, ओरिजिनल सेफ रहा और न्यू अरे में ऐड हो चुका हमारी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल वी क्रिएट const स्टेट, जहां हम इसमें ऐड करेंगे यूजर, हम लेंगे नेम और नेम हम लेंगे निर्मा, लॉग्ड इन तो हम क्या लेंगे, हाँ ट्रू। नाउ वी क्रिएट const न्यू स्टेट, हम इसमें एंटर करेंगे स्ट्रक्चर क्लोन जो कि सिंपल है और इजी भी। हमें क्या ऐड करना, स्टेट, और हम इसमें न्यू स्टेट हमने बनाया था वेरिएबल डॉट, हमें यूजर डॉट नेम हम चेंज करना है रिया। तो जैसे हम एंटर करेंगे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेंगे, हमें प्रिंट करना है न्यू स्टेट। सो नाउ राइट क्लिक रन कोड, तो देखिए न्यू स्टेट में कोड चेंज हो चुका, लेकिन जैसे हम ओरिजिनल डॉट लॉग, हमने ओरिजिनल ओनली स्टेट बनाया था, राइट क्लिक रन कोड, तो ओरिजिनल में क्या है निर्मा, में क्या है रिया, जो कि हमने चेंज किया था वो चेंज हो गया, ओरिजिनल था वो सेफ रहा, ओल्ड स्टेट सेफ रहा, न्यू स्टेट रेडी रिएक्ट के लिए परफेक्ट। तो structure clone creates a deep copy by duplicating all nested structures without shared reference. Now we see what is immutability and why developers case it. Immutability means not changing the original data. Instead of modifying existing data, a new copy is created with the changes. इसका मतलब होता है ओरिजिनल दोनों को डायरेक्ट चेंज ना करना, ओरिजिनल डेटा को डायरेक्ट चेंज ना करना, बल्कि तो इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है ओरिजिनल डेटा को डायरेक्ट चेंज ना करना, बल्कि उस डेटा को नया वर्जन बनाना, जिसे नेवर टच ओल्ड डेटा क्रिएट न्यू डेटा। सोचो व्हाट्सएप चार्ट, ओल्ड मैसेज एडिट नहीं होते, नया मैसेजेस ऐड होते हैं, हिस्ट्री सेफ रहता है, दैट्स इम्यूटेबिलिटी। वी सी एग्जांपल म्यूटेबल वे में कैसे किया जाता था, लेट वी क्रिएट अरे, जैसे हम 1 2 3, तो अब जैसे अरे डॉट पुश एंटर करेंगे, हमें चाहिए 4 एंटर कर लो, इसमें ओरिजिनल डेटा चेंज होता है, ओल्ड स्टेट लॉस्ट हो जाता है। तो ये म्यूटेबल का एग्जांपल, जो क्या है ए रॉन्ग वे है, इसे में कंफ्यूजन बनता है, ये ओरिजिनल डेटा चेंज करता है और ओल्ड डेटा लॉस्ट कर देता है। नाउ वी सी राइट इम्यूटेबल वे, इसमें लेट अरे इज इक्वल्स टू हम ऐड करेंगे 1 2 3, जहां लेट अरे हम ऑलरेडी बना दिए, हम इसमें चेंज डालेंगे ये 1, या फिर हम इसको कमिट कर देते 1 2 3 हमने ऐड कर दिया। अब इसमें क्या चेंजेस चाहिए, लेट न्यू अरे इज इक्वल्स टू हम ऐड करना है डॉट 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 अरे 4 हमें ऐड करना है, तो ओल्ड डेटा में सेफ रहता है और न्यू वर्जन में क्रिएट होता है। जैसे रन कोड, we did not bit console dot log new array, so we right click and run code this, तो देखिए 1 2 3 4, लेकिन हम जैसे ही अरे को प्रिंट करेंगे 1 2 3, ओल्ड अरे ऐसा ही रहता है और न्यू अरे में न्यू अरे ऐड भी हो जाता है, ओल्ड भी सेफ रहता है और न्यू वर्जन भी सेफ न्यू वर्जन क्रिएट हो जाता है। ये हमारा इम्यूटेबल में। हम अब एक ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे, ऑब्जेक्ट इम्यूटेबिलिटी, जैसे हम यूज करेंगे कंस्ट यूजर, हम लेंगे नेम इज टू, हम चाहिए अमन, और इसमें हम एज लेंगे 20, फिर कंस्ट न्यू यूजर विथ प्रिंट डॉट 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 यूजर, और हमें इसमें ऐड करना एज 21।
तो सी, नाउ वी प्रिंट कंसोल डॉट लॉग न्यू यूजर एंड कंसोल डॉट लॉग यूजर, दोनों का हम प्रिंट करेंगे। तो जैसे राइट क्लिक रन कोड, इसमें क्या करता है, ओरिजिनल जो भी कुछ टच नहीं किया जाता, कंसोल डॉट लॉग यूजर, देखिए नेम अमन, हमने क्या न्यू यूजर क्रिएट किया जो कि चेंजेस था, तो एज 21 आ चुका, वही यूजर 20 आ चुका। तो ओरिजिनल अनटचड कुछ टच नहीं करता, ओरिजिनल हमेशा का वैसे रहता है, और न्यू जो कि हमने बनाया वो कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो हम देखते हैं वाई इम्यूटेबिलिटी इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्यों इम्यूटेबिलिटी आखिर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि React easily detects changes. Application state becomes predictable. Debugging is simplet. Debugging easy होता है. Undo redo possible होता है. Features like undo redo possible. So we revision it. Shallow copy means copies only the outer level. Deep copy means copies all level. Structured code, best modern deep copy method. Immutability means always create new data instead of changing old data. Old data का कुछ change भी नहीं करते, अन्य डेटा अलो कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आज तुमने ये समझ लिया कि शैलो कॉपी, डीप कॉपी, इम्यूटेबिलिटी क्या है, तो हम जावास्क्रिप्ट के टॉप डेवलपर्स माइंडसेट में आ चुके हो। बिगिनर डेटा चेंज करते हैं, प्रो डेवलपर डेटा रिक्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अरेज और भी पावरफुल होने वाले हैं, पार्ट 2 लोडिंग।